मैं एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो पिछले 10-12 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं बिजली बोर्ड के उसमें। और बिजली बोर्ड के अंदर ऐसा घोटाला है 2009 से 14 तक के बीच में, जिन लोगों के कोई कागज नहीं थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लगे हुए हैं। जैसे कि आईटीआई कर ली 16 साल पहले और मैट्रिक करिए 10-16 साल बाद। इस तरह के इन लोगों ने, अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट किया हुआ है पूरे विभाग के अंदर। और मैंने कमीशन में जाके जब आरटीआई लगाई थी तो आरटीआई के अंदर इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। तो मैं कमीशन में गया। कमीशन में 2016 में मैंने आरटीआई लगाई थी। 16 में आरटीआई लगाने के बाद इन्होंने 17 में मुझे कमीशन में जाके जवाब दिया था। और वहां से कमिश्नर महोदय हेमंत अत्री जी ने मुझे ये आदेश दिए थे उनको कि भाई 15 दिन के अंदर इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि ठेकेदार का कोई वो नहीं होता, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है। ये मेरे पास लिखित में है और मैंने लिखित के आधार पर ये 2016 की मेरे पास आरटीआई है जो मैंने लगाई थी। इस आरटीआई में मुझे ये मिला था एक जो डॉक्यूमेंट चेक करने की जिम्मेवारी थी वो अकाउंटेंट, एक्शन और एसडीओ डिपार्टमेंट का, ना कि ठेकेदार का कोई इसमें रोल था। इन लोगों ने क्या काम किया, ये गुमराह करते रहे और ये मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। जब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले तो फिर मैंने ये इसमें लिखा हुआ क्लियर, एक्शन, एसडीओ, कंसल्ट अकाउंटेंट। इसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये पूछा कि इन डॉक्यूमेंट्स को जिम्मेवारी चेक करने की किस अधिकारी की थी। तो ये मुझे कई सालों से गुमराह करते रहे, किसी ने कोई सूचना नहीं दी। मैं शिकायत पे शिकायत करता रहा। मैं 3 बार एमडी साहब के यहाँ हिसार भी गया इस बाबत। मन का सर, जो काबिल बच्चे हैं वो तो धक्के खा रहे हैं और आप लोगों के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ऐसे बंदों को लगा दिया जो 10वीं पास भी नहीं है और आरटीआई के फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं। तो उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि इन लोगों ने कोई सूचना नहीं दी और आपस में मिलते रहे। मैं बार बार धक्के खाता रहा, लेकिन मैंने आरटीआई लगाने से मैं नहीं चुका। उसके बाद मैंने, जब इन्होंने कुछ नहीं दिया तो मैंने संबंधित आईटीआईयों से जानकारी मांगनी चाहिए जिनके इनके डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे। सबसे पहले मैंने हथीन आईटीआई में लगाई। हथीन आईटीआई का मेरे पास ये एक सेकंड, हथीन आईटीआई से मुझे लिख के दे दिया भाई ये जो कागज हैं ये हमारे यहाँ से आईटीआई नहीं की हुई और ये सारे कागज फर्जी हैं। इनके जो डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। 13 की लगाई थी, 13 में से 12 फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई आईटीआई नहीं थी और इन लोगों ने फर्जी हमारे आईटीआई के नाम से कराए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैंने फरीदाबाद लगाई आईटीआई में। फरीदाबाद वालों ने भी लिख के दे दिया कि हमारे पास कोई आईटीआई नहीं की, हमारे पास कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। पलवल में मैंने आईटीआई लगाई तो पलवल वालों ने लिख के दे दिया 7 में से 6 फर्जी हैं, एक बंदे का हमारे पास रिकॉर्ड है, 6 का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। मैंने विद पूरे रिकॉर्ड के साथ इन अधिकारियों से मतलब सारी शिकायत करी। एससी जोगिंदर हुड्डा पलवल के अंदर, उसका ये कहना है शर्मा जी पूरे दफ्तर में ताला लग जाएगा, आप हाईकोर्ट चले जाइए। मैंने उनसे कहा जी हाईकोर्ट की फीस कौन देगा, मैं तो एक छोटा मोटा सा कार्य करता हूँ आरटीआई का, मुझे तो इसलिए वो नहीं है भाई मैं हाईकोर्ट में इतनी फीस दूंगा। लेकिन ये सारे लोग मिले हुए हैं, पूरा गुट बना हुआ है इनका, हिसार तक, एससी एडमिन तक, एससी एचआर तक इनकी सेटिंग है। वहां रजनीश गर्ग जी हैं एससी एडमिन, उनसे भी बात हुई थी। एक ऐसा मामला आपको मैं दिखाता हूं, एक इस बंदे को इन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद इन्होंने पेपर चेक कराए, ये सारे पेपर हैं वहां के। ये पेपर चेक करवाने के बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कह दिया। ये इसको, इस आईटीआई को मान्यता प्राप्ति नहीं है। ये नेशनल उसकी है रेवाड़ी की, न्यू नेशनल आईटीआई, उसने लिख के दे दिया। एक्शन ने रिपोर्ट करवाई थी, वहां से एक्शन ने उसकी चिट्ठी भी लिखी डीएसपी साहब को, एक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 10,09,000 रुपए की कुछ ऐसी रिकवरी उसमें डाली थी। तो उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन्होंने यूनियनबाजी का जुगाड़ कर करा के और एससी एडमिन से सेटिंग करके उसके पैगाम से दोबारा सर्टिफिकेट बनवा के और दोबारा उसकी ज्वाइनिंग करा दी, जबकि वो रेगुलर ड्यूटी भी कर रहा है। और फर्जी डॉक्यूमेंट्स वहां से तैयार करवा के वो भी तैयार करा दिया। अधिकारियों के संज्ञान में मामले हैं, ये सारे अधिकारियों के संज्ञान में मामले हैं। इनकी जो सेटिंग, इनका ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ इनके जो असली, कोई सुप्रिटेंडेंट है, कोई सुपरवाइजर है, इनका हिसार तक ग्रुप बना हुआ है और ये सारे लोग मिले। ये जो भर्ती हुई है ये 2009 से 14 तक के बीच में हुई है। अब इन लोगों ने क्या काम किया, जब ये दबाव में आ गया, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी थी, एमडी साहब को कई बार लिख चुका। अब उन्होंने वो जांच विजिलेंस को दे रखी है। विजिलेंस में आए हुए इसको कम से कम 8-9 महीने हो गए। विजिलेंस के अधिकारी डीएसपी उसके अर्जुन राठी जी के पास है, मैं कम से कम 10 बार गया हूं वहां पे। वो क्या करते हैं, इनको बुला लेते हैं, अपना सेवा शुल्क ले लेते हैं, उनको भेज देते हैं। तो उनको ये सरकार बदल जाएगी तो इनका कुछ नहीं होना जाना। मैं इस उम्मीद के साथ इन डॉक्यूमेंट्सों को लेकर चल रहा था, कभी तो मुझे न्याय मिलेगा। मेरे पास कम से कम सैकड़ों आदमियों के तो कागज हैं जो ये 2017 से पहले हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक ये नए नए सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हैं आईटीआई से, यहाँ ज्वाइनिंग भी चल रही है, ड्यूटी भी कर रहे हैं और वहां से इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी बनवा के ला रहे हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अधिकारियों के संज्ञान में है
और ये सारे लोग 10-12 साल से नौकरी कर रहे हैं, और जो काबिल बच्चे हैं वो भागे दौड़, ये 8वीं पास भी नहीं है, इनके आप साइन करवा कर देखो, इंग्लिश पढ़वा कर देखो, किसी को कुछ नहीं पता। और ये सब लोग बराबर ठेकेदारी करते हैं, बिजली बोर्ड के सामान को बेच रहे हैं, अधिकारियों से सेटिंग है, उनको कमीशन देते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश में कितने ऐसे कर्मचारी होंगे? पलवल के अंदर का मुझे पता है, पलवल में कम से कम 150 कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्स से इन्होंने कौशल में मर्ज कर दिए हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके अपना कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। किसी ने देहरादून से बनवा रखा है, किसी ने मेघालय से बनवा रखा, उस टाइम इन्होंने आनंद फानंद में लगा लगो के, कोई एसडीओ का साला है, कोई एक्शन का साला है, कोई किसी का रिश्तेदार है, इस तरह से उन्होंने भर्ती करे थे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें एसडीओ शामिल है, एक्शन शामिल है। मैंने इनसे कई बार पूछा है, जिस टाइम इनकी भर्ती हुई थी उस टाइम एक्शन कौन था, एसडीओ कौन था, अकाउंटेंट कौन था, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ये गोलमोल जवाब देकर मुझे गुमराह कर रहे हैं। एक ठेकेदार की जिम्मेवारी है, ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। एक आपको सबसे नई बात बताऊं, एक इनके पास आज के टाइम में पलवल डिवीजन के अंदर इन कर्मचारियों का कोई पेपर नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स भर्ती के समय लगाए थे, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये बार बार मेरे से प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमें पेपर दे दो, हम इनको चेक करवा देते हैं, और मुझे बार बार कई सालों से 8-7 साल से मुझे धक्के खिला रहे हैं, इन्होंने कोई पेपर नहीं दिया। अब बिजली मंत्री गब्बर बन चुके हैं अनिल विज, ऐसे में क्या उनसे मुलाकात? मैं तो काफी दिन से उनके पास था, मैंने पहले भी कंप्लेंट भेजी थी, लेकिन अब मैं इस उम्मीद के साथ, मुझे थोड़ा सा साहस हुआ है, मैंने अनिल विज जी को भी चिट्ठी भेजी है, मेल पे भी भेजी है, स्पीड पोस्ट भी करी है, एमडी साहब को भी भेजी है, सीएमडी साहब को भी, और इसमें चीफ ऑफिस तक, मतलब इनकी सेटिंग वहां तक है। इनका एक ऐसा ग्रुप है जो यहाँ से वाई करते हैं और यहाँ से वाई करके वहां तक इनका जाता है, कोई अधिकारी काम करने को। मैं एमडी साहब जो वो अमित खत्री जी थे, उनसे भी मैं मिल के आया था, उनको मैंने बताया था, मैंने सर कम से कम सैकड़ों कर्मचारी फर्जी लगे हुए हैं, आप इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? बोला भाई ऐसे तो सारे हरियाणा में लगे हुए हैं। तो फिर मैं कहा जाता, फिर मैंने हाई कोर्ट की शरण ली। मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट में मैंने अभी पेपर सबमिट करा दिए हैं, उसमें PIL हो सकता है 10-5 दिन में वो डल जाएगी। ये लोग क्या चाह रहे हैं भाई, सरकार ने ये कह दिया जो 3 साल एक्सपीरियंस हो गया है भाई उनको कोई नहीं निकाला जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? जिनके फर्जी सर्टिफिकेट है, जिन्होंने 4 CBC कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई नहीं होगी? फर्जी तौर पर जो भर्ती जो आपके मुताबिक है, इसमें कोई ऐसे भी है जो परमानेंट उसको नौकरी कर रहे हैं पोस्टों पर? परमानेंट वाले थे, लेकिन परमानेंट वाले इन्होंने निकाल दिए। होडल से भी निकले हैं, हसनपुर से भी निकले हैं, फरीदाबाद से भी निकले हैं। फरीदाबाद की वो लिस्ट है आपके पास? यार नहीं, मेरे पास केवल पलवल सर्कल की है, और पुराने वाले कागजों को एक्शन नहीं दे रहा। SC ये कह रहा कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ, जिसने आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। कर्मचारी ठेके के अंदर लगे हुए? ये पहले जी आउटसोर्स पे लगे थे ठेके के अंदर, लेकिन जो इनके पेपर चेक करने की जिम्मेवारी थी, वो पेपर की जिम्मेवारी थी एक्शन की, अकाउंटेंट की और SDO की। मेरे पास, मैं सबूत के तौर कर रहा हूं, ऐसे नहीं वो अपने मेरा कोई पेपर है। मैंने सारे पेपर पैसे दे के लिए, इनसे अनाप शनाप मेरे से पैसे जमा कराते हैं, और मैंने तब ये पैसे लिए थे। लेकिन मेरे पास ये उसी दिन से मैं इनके बराबर की मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे आज उम्मीद लगी है कि अब गब्बर अनिल विज जी आ गए हैं, तो मुझे पता है कि न्याय मिलेगा जरूर। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और इनके खिलाफ मतलब इनसे रिकवरी की जानी चाहिए। ये जो आपने मामला है किसी पलवल के नेता के संज्ञान में डाला? नेताजी के संज्ञान में, मंगला जी के संज्ञान में पहले आया था, लेकिन मंगला जी उसमें चिप लगा के बैठ गए। मैंने एक ग्रीवेंस कमेटी में भी रखा था एक बार। आप बता रहे 2014 से पहले की भर्ती कांग्रेस के काल की? हाँ जी। तो बीजेपी की सरकार आ गई, तो अभी क्यों ये इससे पहले क्या? सर मैं बताता रहा हूँ, मैं इसमें बराबर लग रहा था मेहनत करने में। मैंने अब मुझे जाके, मैं इसमें अभी भी मेरे पास सरकार बनने से पहले ही मेरे पास एक कागज आया, सरकार बनने से पहले ही मैंने कंप्लेंट लगा रखी है। मैंने 22/2 को मतलब CM विंडो लगाई थी, और 22/2/24 की जो CM विंडो, सरकार तो अब बनी है, 22/2 CM विंडो से पहले मेरे पास 20 CM विंडो है। किसी पे भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये क्या करते हैं, CM विंडो आती है, अधिकारियों से सेटिंग कर लेते हैं, और सेटिंग करने के बाद उनको मोटा पैसा पहुंच जाता है और कुछ नहीं होता। एक CM विंडो आई थी, एक जितेंद्र जी है, उसने यहाँ फ्रॉड किया था हुड्डा, उसमें 3 आदमियों की 4 सीट हो गई, और 3 आदमियों की 4 सीट होने के बाद ये 3 साल से घूमता रहा जब तक उसकी सेटिंग नहीं हुई। एक रणवीर एक्शन है, 9 में एक्शन था, उससे इसने सेटिंग कर ली, और सेटिंग करने के बाद उस मतलब जो जांच थी उसको मतलब फाइल करा दिया। जबकि जो टीम गठित हुई थी उसमें इसको दोषी ठहराया था। जो SDO ने चेकिंग करी थी, एरिया में जाके गलत काम किए थे, उसमें उन्होंने एक्शन ले मतलब पैसा लेके मतलब अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसको अधिकारी खा रहे हैं लूट के। छोटे कर्मचारियों की नहीं है, बड़े अधिकारी खा रहे हैं इसको लूट के। चूंकि सरकार का डर था नहीं, ये लोग डरते नहीं थे, सरकार को बदनाम कर रहे थे। मैंने कई बार इसको, पहले भी मैंने 1-2 वीडियो वायरल कराई है इस चक्कर में, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ जो पलवल के अंदर मचा है, जोगिंदर हुड्डा SC, एक कुलदीप पत्री है, ये पहले उसमें पिलर बॉक्स घोटाले में भी था। SDO के टाइम में इसने एक कनेक्शन लगाया था यहाँ से मेघपुर पावर हाउस से, उसकी 15 किलोमीटर लंबाई है
बोला कि, और उसमें 5 किलोमीटर का इसने बनाकर एस्टीमेट बनाकर उसमें लाखों रुपए खा गए। इस तरह के कितने घोटाले, किसी ITI की सूचना नहीं दे रहे, किसी सीएम विंडो को नहीं कर रहे, 1-1 साल 2-2 साल हो जाते हैं सीएम विंडो को, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे घोटाले हैं, मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया फर्जी मामले का। अभी आपको बताऊं, एक ये मीटर है, ये मीटर है मेरे पास, इसमें सारे पर्टिकुलर लिख रहे हैं। इस मीटर को जितेंद्र जैन ने और 5 आदमी है उसके साथ, ये मीटर अपनी LL1 में टोटल ब्रेंट दिखा दिया। टोटल ब्रेंट का मतलब ये होता है कि मीटर को बिल्कुल खत्म हो जाना, और इसके पैसे, इसमें मान लो 1 लाख का बिल था, 2 लाख का बिल था, कुछ भी था, या हो सकता है इसमें रिमोट लगा हुआ हो या छेड़खानी हुई हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन ये मीटर मेरे पास जीता जागता उदाहरण है। ये विभाग को लूट के खा रहे हैं, पब्लिक को तो खा ही रहे हैं, विभाग को लूट के खा रहे हैं। ये विभाग की इसमें लॉस हो रहा है। ये जब मीटर ब्रेंट हो गया तो कहां से आ गया? अब इस मीटर के लिए मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, कोई कह रहा 5,000 ले लो, कोई कह रहा 10,000 ले लो, कोई कह रहा इसको हमें दे दो। SDO का फोन आया था परसों मेरे पास, कह रहा जी मैं हमारी सुपरदारी में दे दो, मैं कि नहीं दूंगा। मैंने चिट्ठी लिखी है, SDO का हेमंत है जी हुड्डा से, और इसमें जितेंद्र देवी कलाकार है। जितेंद्र की 3 इंक्वायरी चली है पहले, उसकी 2 में पहले चार्जशीट भी हुई है, लेकिन सेटिंग कर लेता है, अधिकारियों को पैसे दिया था और उसकी चार्जशीट फाइल हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस मीटर में सारा खुलासा होगा। इस मीटर से मैंने कह दिया, इनकी जब कमेटी गठित होगी, चाहे इसमें अनिल विज जी करें या MD साहब करें, कोई गठित थी ऊपर से गठित होगी, उसके सामने मैं इसको ओपन करूंगा लैब में, तब ये उजागर होगा कैसे। एक चीज बताऊंगा आपको, नया मामला, एक CM फ्लैंग की रेड हुई थी दिघोट के अंदर 2021 में। उस CM फ्लैंग की रेड में 3 ट्यूबवेल फर्जी पाए गए थे, और 3 ट्यूबवेलों के साथ मैं था, जो टीम आई थी, टीम ने सेटिंग कर ली और उन ट्यूबवेलों को एक्शन को लिख के दे गए, भाई ट्यूबवेल फर्जी है, इनकी इंक्वायरी करवाओ। एक्शन आशुतोष ने उन पे कमेटी बना दी। उसमें कमेटी में क्या था, जसवीर SDO और जोगिंदर कौशिक SDO, दोनों की कमेटी बना दी। दोनों की कमेटी में वो ट्यूबवेल अनलीगल पाए गए, फर्जी पाए गए, और उनकी चार्जशीट हुई। चार्जशीट के बाद उसने क्या काम किया, ऊपर सेटिंग कर ली, और सेटिंग करने के बाद वहां वो जो टीम थी, उस टीम ने क्या काम किया, ट्यूबवेलों को लीगल दिखा दिया। एक ट्यूबवेल उसमें गंगा शरण का जो है वो लीगल है, जबकि उसकी बिलिंग स्टार्ट हो गई थी। जब अब SDO लिख के दे रहा दिघोट का। शर्मा जी, कैसे मान सकते हो कि सेटिंग ऊपर हुई? सर मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ मेरे पास सारे सबूत हैं, मैंने सबको चिट्ठी लिखी हुई है, मैंने बराबर कंप्लेंट कर रहा हूं, बराबर RTI लगा रहा हूं अधिकारियों को, कोई जवाब नहीं देता। ये मेरे पास जीता जागता उदाहरण है। SDO दिघोट ये लिख के दे रहा है कि इस ट्यूबवेल की, उसकी ट्यूबवेल की कोई फाइल हमारे दफ्तर में नहीं है, ये ट्यूबवेल अनलीगल है, और कमेटी कह रही है लीगल है, और ट्यूबवेल साइड में है भी नहीं। ट्यूबवेल को तो उसी टाइम उखाड़ दिया था जिस टाइम CM फ्लैंग कह के गई थी, और उसका बिल आज भी चल रहा है बराबर। तो इससे ज्यादा बताओ मैं क्या उजागर कर सकता हूं। टीम जो गठित हुई थी उसने पैसे खाए थे, उससे यही साबित हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास तो प्रूफ है। RTI का 6-6 महीने में जवाब देता है, SC मना कर देता है, दफ्तर में बैठा रहता है AC के अंदर, वहां कमीशन खोरी चल रही है पूरी, ना कोई एक्शन बात करता है, ना SC बात करता है। और एक नया बताऊं तुमको, मेरे पास कम से कम 20 घोटाले हैं, इसके कोई वो नहीं है, सारे सबूत हैं। समय जई है, समय जई का पूरे पलवल के अंदर पता है। एक समय जई किस प्रवृत्ति का आदमी है, इंडस्ट्री में आता है हर बार, 3 बार इसका ट्रांसफर हो गया। और ये भी मेरे पास नियम है, मैंने कॉपी ले रखी है, 5 साल से ज्यादा एक जई किसी भी सब डिवीजन में नहीं रह सकता। ऊपर पैसे दे के आता है और कोई जई नहीं आता, और यहां लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। ये अभी इसने क्या काम किया, अभी यहां एक हरफली में कनेक्शन हुआ था, और उस कनेक्शन को पहले 2 बार उसको कैंसिल कर दिया। वो ट्यूबवेल का कनेक्शन होना था, फार्म हाउस है, और फार्म हाउस के अंदर इसने 2 बार फाइल को कैंसिल करा दिया। 4,32,000 का एस्टीमेट बना था उसका, और 4,32,000 कंज्यूमर से सीधी बात करके उसे मोटी रकम ले ली, और वहां AB का कनेक्शन लगना था नियम के हिसाब से। मेरे पास किसी का फोन आ गया, एक जी मैं उस कनेक्शन को करा रहा था, वो कनेक्शन तो कैंसिल कर दिया, और समय जी खुद करा रहा उसको। मैंने कहा भाई एक बार साइड चेक करवाओ। मैं साइड पे गया तो मुझे पता लगा वहां ट्यूबवेल मतलब फार्म हाउस है बहुत बड़ा, और उस फार्म हाउस पे ये NDS का कनेक्शन लगा रहा था। उसमें SDO भी शामिल है, एक्शन कुलदीप पत्री भी शामिल है, और ये भी शामिल है। इन तीनों ने सामान निकाल दिया, और सामान निकाल के साइड पे पहुंच गया। मेरे पास वीडियो मैंने SC साहब को भेज दी, चीफ साहब को भेज दी, एक्शन साहब को भेज दी, और MD साहब को भेज, मैंने सबको वीडियो भेज रखी है। कुछ नहीं होता कार्रवाई, किसी ने ये भी नहीं किया ये अनलीगल काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ऊपर तक सेटिंग है, यदि ऊपर तक सेटिंग नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों बार बार समय यहां जाता है।
अभी यहाँ एक रेजिडेंसी बनी हुई है आलापुर से पीछे, उस आलापुर रेजिडेंसी में मेन ट्रांसफार्मर आया हुआ था गेट के सामने। समय जी ने प्लानिंग से, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में एस्टीमेट जमा करा था तो लाखों रुपए जमा होते, उससे सेटिंग कर ली और उस ट्रांसफार्मर को और लाइन को रात को गिरवा दिया, और वो आज भी पड़ा हुआ है। जब वो किसी वाहन से गिर गया था तो उसको दोबारा क्यों नहीं जुड़वाया? उसके कंडक्टर और पंबे उठा लाए, अब उसको पता कबाड़े में बिक जाएगा, किसी को नहीं पता। मेरे पास जो मैंने कंप्लेंट करी है, मैं आपको बिंदीवार बता रहा हूं। एक मेज चांट में आई थी 20,500 रुपए की। मैं दफ्तर का कारनामा बता रहा हूं आपको, अधिकारी इसलिए अंदर बैठे हैं। 20,500 की मेज नया दफ्तर बना चांट के अंदर, उसमें इन्होंने परचेज की हुई दिखा रखी है। मेरे पास परचेज ऑर्डर भी है और उसका बिल भी है। वो 20,500 रुपए की मेज आज तक भी नहीं पहुंची वहां पे, बीच में अधिकारी बांट के खा गए उसको। उसमें आशुतोष एक्शन था, एक बलबीर है जिसको बार बार ये जांच अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, हर चीज में कमीशन खाता, सारे फर्नीचर में, मतलब जमे हुए बैठे 30-30, 35-35 साल से। मेरे पास बिना सबूत के मैं किसी को भी, ना किसी को मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, ना मैं किसी से कहना चाह रहा, मेरे तो सबूतों के आधार पर मैंने कंप्लेंट की है। उसके बाद मकसद क्या है? सर मकसद तो मुझे यह है कि इसमें जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आदमी कहां तक शांत बैठेगा? कभी ना कभी तो उजागर होगा। तो आप जो बिजली विभाग से रिटायरमेंट है, मैं दिल्ली जल बोर्ड से रिटायरमेंट हूं। क्या कार्रवाई, किस तरह कार्रवाई चाह रहे हैं? सर मैं तो ये चाह रहा हूं कि इस पर प्रॉपर तरीके से अधिकारियों की जांच हो। ट्रांसपोर्ट का वो दे रखा ठेका, ट्रांसपोर्ट में सबके कनेक्शन, अपनी पर्सनल गाड़ी लगा रखी है, ठेकेदार के नाम से बिलों को पास करा रहे हैं, और 10-10 साल हो गए इनके टेंडर नहीं हुए। इन्होंने ऐसे टेक्निकल आदमी बिठा रखे हैं जो अपने मतलब जो उनको कमा के दे रहे हैं, और कई बार इनसे कह लिया, कई बार ऊपर चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं होता। एक तो क्या चाहते हो आप? मैं तो सर ऐसा चाहता हूं आप सब लोगों का भी इसमें सहयोग हो, और मैं इसमें जो भी मेरे से डॉक्यूमेंट्स में इसको पेश करूंगा, जो भी इनका सबूत है, इनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई हो, इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनसे सबसे रिकवरी हो। और मुझे बार बार कोई कहीं से धमकी दे रहा है, कहीं से कुछ कह रहा है, बार बार मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे। एक बंदा है, मैं आपको बताऊं, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है और इसकी वहां से मान्यता प्राप्त भी नहीं है। ये दारू पी के शाम को मेरे पास वीडियो बनाता है और ये वीडियो बना के व्हाट्सएप करता है। ये रहा, ये प्रताप नाम है इसका, और इसने इंदिरा गांधी सोने से ITI कर रखी है, और उससे मैंने डायरेक्टर से ली थी, और उसने ये कहा डायरेक्टर ने कि इसको हमारे उससे कोई संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं है। कहाँ लगा हुआ है? ये दीघोट में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दीघोट के अंदर है। फर्जी ट्यूबवेल लगे हुए हैं कम से कम 100-150। यदि टीम को गठित होगी, सारे ट्यूबवेलों को चेक करवाओ, अपने आप भेद खुल जाएगा कैसे कौन बिलिंग करा रहा है। इनके ऊपर कंपनियों से सेटिंग थी, कंपनी वालों से मिलकर, हार्टोन वालों से मिलकर उनकी बिलिंग स्टार्ट कराते थे बिना पैसे जमा कराए डिपार्टमेंट के अंदर।